बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना हमें लगता है इनकी हॉबी है, तो इन्होंने सीधे ही ये वाला चूज किया और एक लंबा समय हो गया है इस फील्ड में काम करते हैं और बहुत सारे बच्चे इनसे पूछ करके अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो आज आपके साथ हैं प्रांशु गुप्ता जी जो आपको चीजें बताएंगी। तो स्टूडेंट्स, आप सबको जैसा कि पता है कि स्कूल में जो हम लोग स्टडी करते हैं, हम सब्जेक्टिव नॉलेज अपने स्कूल में लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, पीसीएम को कंप्लीट करते हैं या फिर पीसीबी को सेलेक्ट करते हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रीम्स होती हैं कुछ। इसके अलावा हमें और क्या जानना चाहिए? ये तो हमने एग्जाम क्रैक कर लिया, अपने बोर्ड क्रैक कर लिए, बट इसके अलावा हम लोग को क्या समझ में होना चाहिए, क्या और हमें जानना चाहिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए? तो इसकी रिगार्डिंग मैं बात करती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये सारे डिस्कशन करती हूँ। और मैंने सर के साथ भी एक इंटरव्यू किया हुआ है जिसमें सर ने भी काफ़ी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी है। और इसी की रिगार्डिंग जो यूट्यूब है हमारा चैनल, इस पर हम लोग सारे काउंसलिंग्स कवर करते हैं। तो ओवरव्यू आप लोग चैनल का यूट्यूब पे भी जाके कभी भी देख सकते हैं व्हेन यू गो टू योर होम टाउन। और ओके, सो स्टूडेंट्स, 12th के बाद ऑप्शंस जो होते हैं, कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसको हम लोग दे सकते हैं। आफ्टर 10th के भी होते हैं कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स जो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें 12th रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो आपकी क्लरिकल जॉब्स हो सकती हैं या फिर कुछ और, समथिंग लाइक दैट, ओके। बट आफ्टर 12th यू हैव मेनी ऑप्शंस फॉर गेटिंग इनटू एनी एंट्रेंस एग्जाम्स। एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि जेई मेंस, आपने सुना है? जेई मेंस किसके लिए होता है? इंजीनियरिंग। नीट का एग्जाम किसके लिए? यू सीड सुना है? यू सीड, UCEED, एनीवन? सो नीट के बारे में पता है, जेई मेंस के बारे में पता है। इसके अलावा कोई और एंट्रेंस एग्जाम का आप लोगों ने नेम सुना हो तो? सैट एंड एल्स? और गेट? गेट बोला ना, ओके। और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स यू हैव हर्ड अबाउट? एनडीए, ओके, यस, एनडीए डिफेंस में जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। एनडीए, डिफेंस नेशनल एकेडमी, उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। मेडिकल एग्जाम होता है, 5 days SSB होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। आपको फिजिकली मेडिकल टेस्ट एक देना होता है। सो एनडीए में भी आप जा सकते हैं, जिसमें आपका एनडीए में आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स होता है, ठीक है। देन आर्मी के लिए आपको पीसीएम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको नेवी एंड एयरफोर्स के लिए पीसीएम की रिक्वायरमेंट होती है। डिज़ाइन, और आप समझते हैं डिज़ाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन से कोर्सेज होते हैं? नो आइडिया। डिज़ाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी से कौन से हम कर सकते हैं, कहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं, किन इंस्टीट्यूट से हम कर सकते हैं? परफॉर्मिंग फाइन आर्ट्स या फिर समथिंग? Of the standard examination, many people float many kind of courses on. No, sir, it's basically a kind of platform. Organized by whom? So, for example, Simply Learn once was organized by IIT Kanpur itself. Simply Learn was it, and it was designed for providing courses like programming. That's मे बी सेपरेट कंपनी वुड बी देयर एंड वो ये प्रोग्राम लॉन्च करके आईटी के से कोलैब करके एंड देन मे बी राइट। बियॉन्ड द बुक्स, navigating career choices. So I want to know all of your dreams. What are your dreams first of all? बैठे रहिए, just sit down. NEET examination. Okay, so you must be going for PCB. Yeah. You? I was from design to become From? professor. Professor. Okay. आप? I'm also taking Professor. NEET. Okay. आप? Doctor. Okay. NEET. So maximum NEET students and one professor. Okay. Future professor and medical. And boys, what are your dreams? I want to become an IIT. IITN. Okay. Great. Aviation. Aviation. Okay. Civil services. UPSC preparation. IAS. UPS preparation. Okay. Right. Writer. Okay. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ओके। सो ये सब सारे ड्रीम्स आप सब के पूरे हों, आई विश दैट, बट कैसे? हाउ? वर्क वेयर? यू मस्ट हैव सम रोड मैप फॉर दैट। सो व्हाट इज योर रोड मैप? You want to become entrepreneur, so what is the roadmap? a positive attitude towards entrepreneurship, business, and like that. And definitely, this is the first step. And after that, a good sense of money, how it works, and like that. Okay, so roadmap to become a successful entrepreneur also you should know. You have ideas कि मुझे ये करना है, I have to scale this type of things, I have to go to a businessman
type of things. But what have to do? What to do? MBA or what? Definitely, ma'am, MBA. Definitely MBA. तो सारी जो entrepreneurs बनते हैं इसका मतलब मैं ये मान के चलूँ कि वो MBA ही करते हैं? No, ma'am, it's not necessary. For example, there are many people Hmm. who are like. So MBA, but why? But MBA say, but after doing MBA, what best come out? For example, are you asking about some prominent figures? Yeah, prominent figures. Or you know some MBA colleges, what are the best colleges from where you can do MBA and what is the roadmap to get in that colleges? Not that much idea. Okay, but you know that you have to do MBA. Okay, so MBA you can do from IIMs. Okay, direct after 12th. I have recently made one video, you can go through later on, जिसमें मैंने बताया कि डायरेक्टली 12th के बाद भी आप IIM से MBA कर सकते हैं. उसके लिए IP MAT का एग्जाम होता है, वो आपको देना होता है. IP MAT कैन लीड टू योर MBA कोर्सेज डायरेक्टली. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप, आपके पास कोई आइडिया है उसको स्केल अप करने के लिए वो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि निफ्टा एक कॉलेज है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट. नेम में ही एंटरप्रेन्योरशिप है. तो आप इस इंस्टीट्यूट से भी अगर आप करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या कोई भी अदर कोर्स करते हैं, यू कैन लैंड अप इनटू अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स. ओके, एंड यू कैन गेट फंड्स आल्सो फ्रॉम दैट कॉलेज. So 50% the institute, they say that they entrepreneurs create the entrepreneurs, so they do that also. Okay, so this is about your entrepreneurship example. Any other was aviation. Okay, what is the difference between aerospace and aeronautical engineering? Please बताइए. I think aerospace is like a person who works in space, and aeronautic engineers is one who deals with the aeroplanes, the mechanism. Aerospace means mechanical. You are saying aeronautical engineering and aerospace? No idea. बहुत सारी एरोस्पेस से रिलेटेड ब्रांचेज हैं, जैसे एरोस्पेस है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग. ओके, दीज टाइप ऑफ ब्रांचेज आर देयर. IITs भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी ये ब्रांच प्रोवाइड करते हैं जिससे आप ये कर सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंस छोटा सा ही है. एरोस्पेस और एरोनॉटिकल में इतना सा डिफरेंस है कि आपके इनर स्पेस में, मतलब जो हमारा स्पेस है, जो हम इनर स्पेस पे जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे एयरक्राफ्ट है, कोई भी हेलीकॉप्टर है, ये हमारे स्पेस के अंदर है. तो ये हमारा एरोस्पेस पे आता है, एरोनॉटिकल में आता है. एंड एरोस्पेस के लिए जो आपका स्पेस से बाहर है वो सब आपका उसमें आता है. ठीक है, गॉट द पॉइंट. बस इतना ही छोटा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. तो ये डिग्री से आप कर सकते हो इंजीनियरिंग, एंड और भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो भी आप कर सकते हैं फॉर दैट. ठीक है, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट्स, कौन से आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करते हैं कोर्स, वो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है. दैट आई कैन गिव यू फॉर दैट, अगर आपको उसमें करना है कोर्स कोई तो एविएशन से. ठीक है, सो IIT बॉम्बे में सबसे पहले मिलता है. The reason I want to get is I find my interest in mathematics and physics. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इसलिए हमको इसमें जाना. ब्रांच कुछ स्पेसिफिक ब्रांच, एनी एविएशन जैसे आपने कहा, तो इंजीनियरिंग के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांच जिससे आप करना चाहते हो इंजीनियरिंग? Aviation, I'm thinking about commercial as a commercial pilot, not एज अ कमर्शियल पायलट. उसके लिए तो आपको 200 आवर्स का आपको फ्लाइंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड आपकी ईयर्स 16.5 साल से आपको वो वैलिड मिल जाता है लाइसेंस, वो तो पायलट लाइसेंस जो होता है कमर्शियल के लिए, तो आपको वो लाइसेंस उसके बाद ही मिल जाता है अगर आपने 200 घंटे फ्लाइंग कवर की हुई होती है तो, है ना. सो SKIMS कॉलेज के बारे में सुना होगा, एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन श्रीनगर में एक है आपका, उसका आपने सुना होगा जरूर, वहाँ पे मेडिकल कोर्सेज करने के लिए. एंड डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, जो BAMS कोर्सेज होते हैं, BHMS, देन BUMS, BSc नर्सिंग, और आपका यूनानी और सिद्धा, ये सब कोर्सेज आपके होते हैं जो ये आप कर सकते हो मेडिकल लाइन में. सो मेडिसिन ऐसे डिप्लोमा भी अगर आप चाहो तो डिप्लोमा भी कर सकते हो, उसके भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं. और आपके MBBS के लिए भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं. प्राइवेट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आप अब्रॉड से भी कर सकते हैं. तो ऑप्शंस बहुत सारे. मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी कोर्स आपके माइंड में है regarding that course, we have lots and lots of institutes, lots and lots of options where we can go, and I can guide you for that. अगर आपने कोई कोर्स मुझे बताया है कि मैम मुझे ये कोर्स में आगे बढ़ना है and I have to do these things, so I will tell you lots and lots of options कि आप कहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं. ओके, मैंने खुद एक BTech की ही डिग्री ली है, उसके बाद मैंने हो सकता है मास्टर्स या PhD नहीं किया, बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन कोर्स रिलेटेड थिंग्स. और 8 ईयर्स से मैं बच्चों को काउंसलिंग में गाइडेंस ही कर रही हूँ, एंड इट्स माई 9th ईयर प्रोबेबली जिसमें मैं स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे रही हूँ. एंड स्कूल्स में, काफ़ी स्कूल्स में मैंने सेमिनार्स भी किए हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जिस से पूछना है, सर से आप पूछिए, अमित सर से भी पूछ सकते हैं, एंड आप हमसे भी पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं उनका सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है,
जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कश्मीर है, इसकी 12,000 की फीस है आपकी पर सेमेस्टर की। देन जम्मू में आपका एक है, इसकी भी 12,000 फीस है पर सेमेस्टर की। देन आपका एक यहाँ पे मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है जम्मू में। देन MBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कश्मीर है। इनकी फीस जो है इन सारे कॉलेजेस की वो 40,000 के लमसम है पर सेमेस्टर, नहीं सॉरी 25,000 है पर सेमेस्टर, इसकी 25 है। एंड MBS SSM योगानंद कॉलेज, भार्गव कॉलेज, इनकी 60,000 फीस है लमसम अराउंड। सो दिस आई हैव रिटन फॉर जम्मू स्टूडेंट्स। एंड टॉप का जो आपका स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट है वो है IIT जम्मू, एंड सेकेंड नंबर में है NIT श्रीनगर। IIT जम्मू की NIRF रैंकिंग, व्हाट इज NIRF? NIRF इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसपे हर कॉलेज को एक रैंकिंग दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, NIRF की तरफ से। तो वो आपकी ये 62 रैंकिंग में आता है। देन सेकेंड नंबर इज NIT श्रीनगर, ठीक है। ये भी आपका बीटेक का कोर्स प्रोवाइड करता है, यहाँ पे बायोटेक तक के कोर्सेज हैं। अगर किसी स्टूडेंट को बायोटेक भी करनी है सो वो इस इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बायोटेक अगर उसे मिल जाती है NIT श्रीनगर में तो भी वो ये ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट मेंशन किया यहाँ पे IIST तिरुवनंतपुरम इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज एरोस्पेस से रिगार्डिंग ब्रांच अपनी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और इस इंस्टीट्यूट ये केरला में बना हुआ है, फीस इसकी भी बहुत ही कम है। बट इसमें जाने के लिए JEE एडवांस की रैंक चाहिए होती है, JEE मेंस आप क्वालिफाई करेंगे, देन JEE एडवांस, एंड देन यू कैन लैंड अप इन दिस इंस्टीट्यूट। देन नेक्स्ट एग्जाम नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस इंस्टीट्यूट से आप नाइजर एंड CEBS में जा सकते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम इज IAT। ये आपका है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आप आइजर में जा सकते हैं, 7 आइजर होते हैं, 7 आइजर्स आर देयर, ठीक है। 7 आइजर में आइजर भोपाल है, तिरुवनंतपुरम है, कोलकाता है, पुणे है, एंड 1 and 2 more are there, okay। देन IISc बैंगलोर इज द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको माना जाता है। किसी बच्चे को IISc बैंगलोर अगर मिलता है वो IIT भी ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, टॉप नंबर में। एंड देन इज IIT मद्रास। तो IIT एग्जाम से आपका क्या हो गया, 3 इंस्टीट्यूट्स में जाने का रास्ते खुल गया। ऐसे टॉप के 3 इंस्टीट्यूट्स में आप जा सकते हैं इफ यू गिव IIT एग्जाम। क्यों जाना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर में? इंजीनियरिंग के अंदर वो क्या करते हैं और उनका कैसा करियर होता है भविष्य में? इंजीनियरिंग में क्यों जाना चाहिए? बाय ऑप्ट इंजीनियरिंग। जो इंजीनियरिंग में जाते हैं वो क्या क्या तरह के काम करते हैं और फिर क्या किस तरह की जिंदगी उनकी होती है, कितना मुश्किल होती है, कितनी आसान होती है? तो ड्रॉबैक्स ही सर मैं बता देती हूँ सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के तो इंजीनियरिंग के ड्रॉबैक्स ही अगर हम देखें कि इंजीनियरिंग में लाइफ कैसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन जो बच्चे 90% सेलेक्ट करते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग टू डू अ जॉब इन MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनेंगे, हो सकता है आपने मैकेनिकल से की हो तो आप वहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट की जॉब हो सकती है आपकी, बहुत सारी पोस्ट हैं जो आपको मिल सकती है आफ्टर डूइंग एन इंजीनियरिंग डिग्री। And engineers are highly in demand, required for India, for getting developed India, because हमारे पास ऐसे कंपनीज जो आते हैं अब्रॉड से भी, जो कंपनीज हमारे यहाँ ऑफिस में यहाँ पे जब लैंड करते हैं, गुड़गांव हो गया या फिर दिल्ली हो गया, इन स्टेट्स में, पुणे में, मैं खुद पुणे में जैसे मेरा जॉब था, मैंने भी जॉब की है सर, तो कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में मैंने थोड़े समय के लिए जॉब की है, बहुत ज़्यादा नहीं किया। सो कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है वो दे आर इन डिमांड राइट नाउ कि हमें एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर चाहिए। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स डू इंजीनियरिंग। पैकेज भी लमसम हाईएस्ट पैकेज की अगर चलो बात करते हैं, IISc बैंगलोर से इंजीनियरिंग करेंगे भी तो पैकेज कितना लगता है, किसी को कुछ आइडिया? IIT से ही बात कर लेते हैं। IIT से अगर हमने बीटेक किया है तो क्या पैकेज लगता है? मोस्टली इंक्लाइन टुवर्ड्स पैकेज, राइट? Average is 14.2 LPA. एवरेज 14 कितना, 12-13 करोड़ किस इंस्टीट्यूट का है? IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर का आप बता रहे हैं, IIT से मैं पूछ रही थी। ओके Well, I don't know, क्योंकि IITs का एवरेज कुछ 14 वगैरह होता होगा, थोड़ा डाइजेस्ट कम हो रहा है मुझे। एवरेज हाईएस्ट तो आप जितना कह दो ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Average I said sir 12. एवरेज इज सर 11 to 12 इज देयर। टॉप 5 IITs की बात कर रहे हैं सर, तो हाईएस्ट 1 CR भी जाता है, लेकिन वो 2 से 4 बच्चे होते हैं ओनली जिनका 1 CR तक पैकेज होता है। और जो मीडियोकर, जो मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो 12 से 13 LPA का मीडियन पैकेज होगा बच्चों का IIT से। सो इस वजह से भी बच्चे इंक्लाइंड होते हैं इंजीनियरिंग में जाने के लिए। तो फिर IIT करने के बाद सारे लोग कोचिंग क्यों पढ़ाते हैं? सर सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं उसमें, देखिए अच्छा क्यों पढ़ाते? जब ये एवरेज है
लोग छोटे छोटे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट स्टूडेंट्स जो है आईटी से। IIT से मैंने कभी वो उनके जो होते हैं जो आती कंपनीज वगैरह आती हैं प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट के सेल्स के साथ कभी नहीं मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो आई डू नॉट नो द डेटा। ओके, मगर IIT के अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं आधे स्टूडेंट्स कम 50% दे आर ऑलवेज डिप्रेस्ड, दे आर ऑलवेज डिप्रेस्ड। उनका ट्रीटमेंट होता है, साइकेट्रिस्ट लगे रहते हैं उनके पीछे, ढेर सारे काउंसलर्स लगे रहते हैं उनके पीछे। उनको कई बार सेमेस्टर फोर्स छुट्टी दिलानी पड़ती है कि इनसे प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। आधे से ज्यादा लोग जो है वो मेंटली जो है वो परेशान रहते हैं। ये बात तो करेक्ट है सर। करेक्ट है ना? तो वैसे लोगों को अगर ये कंपनी है 12L का एवरेज दे रही है तो भगवान मालिक है भाई, पता नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे पास डेटा नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, मैंने प्लेसमेंट के साथ कभी काम नहीं किया है, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसको। तो आप जितना कहोगे IIT के अंदर इतना टैलेंट आता है, इतना जबरदस्त टैलेंट आता है टॉप, कि उसका तो कोई मुकाबला नहीं, तो दुनिया बदल सकता है। वो सैटेलाइट बनाया हमारे IIT कानपुर के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने जुगनू सैटेलाइट बनाया, इसरो ने उसको लॉन्च किया है। वो साल भर के लिए बना था, साल भर का 2 साल चला, उसका पूरा डेटा वहाँ से जो उन लोगों ने ट्रांसमिट किया उस सैटेलाइट से वो IIT कानपुर में भी एनालाइज हुआ, इसरो के सेंटर पे भी एनालाइज हुआ। जी जी। सो दे आर रियल ब्रिलियंट पीपल। बट कितने, अगर 1000 एडमिशन होते हैं तो मे बी 150 to 200, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर वो जॉब में जाएंगे तो वो देखेंगे ऑल एनी पैकेज, ठीक है ना? बट जो वास्ट मेजॉरिटी है बीच वाली और नीचे वाली, वो तो मुझे नहीं लगता है कि आई डोंट नो, पता नहीं, आई एम नॉट ऑथेंटिकली आई कैन नॉट से, मेरे पास डेटा नहीं है। IIT से बीटेक और PhDs करके तमाम लोग अप्लाई करते हैं किसके लिए? वो आकाश में जॉब मिलने के लिए, तो पिछी में जॉब मिलने के लिए, एलन में उसके भी पैकेजेस अच्छे हैं अगर आप अच्छा अपना नॉलेज है तो। बट एनीवे यू नो इट बेटर। नो सर, आई डोंट नो बेटर, दिस इज ऑल ऑब्वियसली सबका ऑब्जर्वेशन होता है। मैं इसके अंदर नहीं हूँ। इट्स ऑल अबाउट एवरीवन्स ऑब्जर्वेशंस ओनली। सो आपने सर जो ऑब्जर्व किया है वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। सो एवरी डिग्री और एवरी प्रोग्राम, एवरी करिकुलम हैव सम पॉइंट्स लाइक दिस ओनली। On the average, how happy are the engineers? सर इंजीनियर्स ऑल डे पहली बात तो बिजी होते हैं, खुद को बिजी ही रखते हैं। वो अपनी लाइफ को भी देखने को कि हम अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या है, पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, तो उनका एक चल ही रहा है रूटीन। दे आर बिजी 9 to 7 और 9 to 10 whatever, तो वो टाइमिंग तो उनको बिजी ही रहता है। एंड देन उसके बाद जब उनको टाइम मिलता है कि हम कुछ सोचें, कुछ और करने का सोचें, या फिर हो सकता है कि हम स्टडीज़ में ही कुछ और करना चाहते हो, तो उसका भी समय वो फिर नहीं निकाल पाते हैं। Excuse me, ma'am. I have a question. Ma'am, I can see on the PDF, right, at the corner, it's written that made with Gamma, right? Yes, ma'am. And I know that Chart. Gamma is an artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ करेक्ट है। It shows the significance of artificial intelligence. हाँ करेक्ट है। मैम हम ये GCET जम्मू, GCD कश्मीर, IIT श्रीनगर, इनसे बेटर क्यों नहीं सर? मैम हम घर पे ही जाके AI पढ़े, AI मॉडल्स डेवलप करें और उसमें अपना करियर चुने। AI के लिए कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा के भी होते हैं एंड फुल डिग्री प्रोग्राम्स भी होते हैं AI एंड डेटा साइंस के। एंड IITs भी प्रोवाइड करते हैं, IIT मद्रास प्रोवाइड करता है, आप उसमें कोर्स वो कर सकते हैं AI का, डेटा साइंस का। और आप इसमें आगे अगर बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है AI एंड डेटा साइंस में, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मैम जैसा कि आपने कहा, जो IIT है, IIT उसमें 4-5 साल होते हैं, इंजीनियर्स मेहनत करते हैं और कंटिन्यूसली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उस फील्ड में। लेकिन मैम उससे बेटर नहीं है वो डिप्रेशन के स्टेट में चले जाने से कि घर पे जाके थोड़ा AI पढ़े, अपने टाइम से बचपन से इसी के पीछे लगे रहे और खुद इसमें स्कोप ढूंढे, क्योंकि मैम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री आने वाली है AI करंटली।
नहीं, करेक्ट बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। लेकिन एक्चुअली द थिंग इज दिस कि हम यहाँ पे अभी ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं कोर्सेज, इसीलिए फॉर द अवेयरनेस ओनली। आपको पता है सारी चीज़ें, हो सकता है बाकियों को ना पता हो। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दैट हम कोर्सेज कौन कौन से आगे ले सकते हैं जिसमें हमें अच्छा लगता है कि हम इस पे इंटरेस्टेड है, हमें इसमें स्कोप दिख रहा है। सो दैट्स वाई वी विल बी चूजिंग दैट ऑप्शन। एआई का इतना जबरदस्त जो बोलबाला है, तो एआई तो हमारी सड़कें नहीं बना सकता, करेक्ट है। वो तो हमारे पावर हाउस नहीं चला सकता है, वो तो मेरे हॉस्पिटल में सर्जरी और ये किस पेशेंट को क्या चाहिए वो नहीं कर सकता है। वो तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने ला के रख सकता है, जैसे आपने वो इन्फॉर्मेशन कोर्सेज की लाके रख सकता है, ये करेक्ट है। वो है। तो अगर हमारी जिंदगी ही नहीं चलेगी, अगर हमारे पास सड़कें नहीं होंगे, टाउन प्लानिंग नहीं होगा, हमारा वो सीवेज सिस्टम कैसा होने वाला है वो नहीं होगा, हमारे पावर हाउस नहीं होंगे, हमारे सोलर सिस्टम्स नहीं होंगे, हमारे बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम जीन मॉडिफाई कैसे करना है वो हमें पता नहीं होगा, तो हम एआई लेके करेंगे क्या? हम एआई लेके करेंगे क्या? कितने दिन चलेगा ये मुंबई? आप बढ़िया बढ़िया खाली उसकी तो हमें तस्वीरें बताते रहो कि फलाने होटल में ये मिलता है, फलाने होटल में वो मिलता है, ये लजीज खाना यहाँ है वहाँ है। अरे खाना चाहिए, अपने को इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, तो खाना बनाने के लिए तो शेफ चाहिए। सर आपकी बात बिल्कुल 100% एक्सपीरियंस्ड और बिल्कुल ट्रू होती है। और सर एआई के लिए, जैसे आपने कहा एआई की क्या ज़रूरत है, तो एआई के लिए क्या जरूरत है नहीं कह रहे, जितना उसको हाइप दिया जा रहा है, ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है उसको। करते भी है मैकेनिकल इंजीनियर, उसको जोड़ देते हैं, फिर वो एआई उनको फिर वही करना होता है सॉफ्टवेयर से। करते हैं बीटेक इलेक्ट्रिकल में, लेकिन इलेक्ट्रिकल में जाते नहीं है। कंप्यूटर डेटा साइंस वाले होते हैं, वो केवल ठीक है, वो अपने अपने फील्ड के अंदर में है, तो वो उसी में है, और जो दूसरी ब्रांच के उनको भी सीएस में कर देते हैं। मेरा पूरा ये जो स्ट्रक्चर है दुनिया का, हिंदुस्तान का, उस स्ट्रक्चर को जो ये बेसिक चीजें चाहिए, एजुकेशन सबसे बड़ा जो देश को जरूरत है और किसी भी सोसाइटी को जरूरत है, दैट इज एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, कल्चर है ना, ह्यूमन वैल्यूज, ये तो ये सेक्टर अगर इतना कमजोर पड़ जाए कि सब लोग वो 12L और 1CR और फलाने दिमागे में व्यस्त हो जाएंगे, दुनिया कहाँ से मेरे स्कूल्स कैसे चलेंगे भाई? मेरे कॉलेज कैसे चलेंगे? मेरी यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? और हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी अगर नहीं चलेंगी, अगर उनके अंदर में हमें फैकल्टी नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे ये और फलाने दिमागे लेकर के? डाउन द लाइन अगर मेरा स्कूल सिस्टम कमजोर होता है, डाउन द लाइन मेरा यूनिवर्सिटी सिस्टम कमजोर होता है, तो पूरा तो सोशल डाउनफॉल है। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, बेसिक अपनी कॉम्पिटेंस नहीं बढ़ाओगे, खाली डेटा साइंस करोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करोगे, तो सोसाइटी चलेगी कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना जबरदस्त क्यों एआई का हाइप हो रहा है। इट शुड बी यूज्ड एज अ टूल, दैट्स फाइन। बिग कैलकुलेटर है, ठीक है, हमने हाथ से मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशंस नहीं करके मेरे पास एक कैलकुलेटर आया, मैं उसको यूज करता हूँ, राइट? यस। तो वो, लेकिन अब सारा चीज हमारा कैलकुलेटर पर वो फोकस रह जाए, मेरे को पता ही नहीं कि कैलकुलेशन करना किसका है, नहीं हो रहा है क्या? तो ये कैरियर काउंसलिंग में एक चीज जोड़ना बहुत जरूरी है। एक तो अपना पर्सनल ग्रोथ है, राइट? लेकिन पर्सनल ग्रोथ कभी भी सोसाइटी से अलग होके नहीं हो सकता है। सोसाइटी ग्रो करेगी तो मैं ग्रो करूंगा, करेक्ट बात है। सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी तो मैं अलग से ग्रो नहीं कर सकता। तो ये जो एजुकेशन का सेक्टर है, जिसमें मुझे टीचर्स चाहिए, जिसमें एजुकेशन के मैनेजर्स चाहिए, एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, वो एक मेजर पार्ट होना चाहिए कैरियर काउंसलिंग का। लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि एजुकेशन जरूरत है, उसके अंदर में आओ। और वो क्या सीआर वगैरह लेके क्या करोगे? सीआर लेके करोगे क्या? हाँ, आपको अगर बड़ा एंटरप्रेन्योर बन करके और अपने इस जो आप अमाउंट अर्न करना चाह रहे हैं वो बड़े बड़े पैकेजेस से, उससे अगर आप ढेर सारे इंडस्ट्री लगाओ, उससे आप ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, अपने लिए खर्च मत करो, अपने लिए खर्च मत करो, अपने को तो छोड़ ही दो। उससे अगर आप इस प्रकार का चीजें सोसाइटी के अंदर में करोगे तो यस,
बट एक सोचने के डायरेक्शन में दिस एंगल शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड कि मैं सर्वाइविंग नहीं करूंगा तो सब लेके करूंगा क्या, और मैं सर्वाइव नहीं करूंगा अगर मेरी सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी। अगर हम जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं, जो जिस तरीके से पोल्यूशन के चैलेंजेस हैं, सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज है जिस तरीके से, तो अगर वो सोसाइटी ही उसको एड्रेस नहीं करेगी और वो केवल कंप्यूटर चलाएंगे, हमें तो कैलकुलेटर आता है, हमें तो कंप्यूटर आता है, हमें तो कंप्यूटर आता है, तो मेरे जंगल बचेंगे क्या, मेरे पहाड़ बचेंगे क्या, और मेरे जंगल नहीं पहाड़ बचेंगे नहीं तो हम बचेंगे क्या। तो ये एंगल हमेशा सोचना अपने करियर के बारे में सोचने के साथ के समय में, ये करियर हमेशा सोचना कि मैं ऐसा करियर लूं कि मेरी लाइफ का ये यूज हो, मेरी लाइफ का ये यूज हो कि हम सोसाइटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सोसाइटी को हम कुछ दे सकते हैं, हम सोसाइटी को मजबूत कर रहे हैं। Correct. हम क्या देंगे सोसाइटी को, हम तो सोसाइटी के पार्ट है, हम तो खुद ही सोसाइटी के पार्ट है, तो हम अपने को मजबूत कर रहे हैं ना। ऐसा ऐसा खाना खाना है कि अपना शरीर मजबूत हो, और ऐसा खाना नहीं खाना है जो चटपटा तो है लेकिन मेरे शरीर को कमजोर करता है। तो ये ध्यान रखना, जो भी करियर आप चूज करो, डोंट गो फॉर कि मेरे को पैसा कितना मिल गया, मेरे मकान कितने, बिल्डिंग्स कितनी बन गई, फार्म हाउस मैंने कितने बड़े खरीद लिए। जब आप करो, there's nothing wrong in Simultaneously, we should be concerned about society. आप ऐसे वो जो कहते हैं कि इकट्ठा करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, वो अच्छी बात है, लेकिन वो इकट्ठा करके डंप नहीं कर देना है, उसको डंप नहीं कर देना है, उसको रिसाइकिल अगर कराना है तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। और एजुकेशन को भूलना नहीं। ये जो आज आप यहाँ पर कैसे खड़े हो और क्यों बातें कर रहे हो, क्योंकि आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आप स्कूल में आपने पढ़ाई किया, और मेरे को दिन भर से देखने में आ रहा है, मैं इतना खुश हो रहा हूँ, मैंने सब लोगों से बोला है कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना ओरिजिनली थिंक कर रहे हैं, कितना डिस्कशन कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं चीजों के अंदर में। तो ये जो आपके अंदर में क्वालिटीज इनकलकेट हुई है, जिससे कि नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ, आप लॉन्च पैड पे हो और आप जंप लेना चाहते हैं बड़ा सा, तो ये जो आपके अंदर में क्वालिटी इनकलकेट स्कूल करता है, या उस स्कूल में मैं वापस नहीं जाना चाहिए, उस कॉलेज में मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, इन्होंने अपना प्रोफेसर बनना है, आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। क्या एक है जो इस एजुकेशन सिस्टम में वापस आना चाहते हैं और इसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है। इंजीनियरिंग का हो गया, और बताओ डॉक्टरों का क्या हालत है? How happy they are? So doctors are like God in this, we say that. Doctors are God, we say. अभी लेटेस्ट सर एक और कोर्स जो है मेरे माइंड में भी आ रहा है और वो ट्रेंड पे भी है, इट्स डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग Okay. इसी से कर इस डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स अभी है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस समय, बिकॉज वी नीड की ऐसी अभी रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी एआई की बात हो रही थी, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है IIDE। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल anybody have any idea about this? Yes, ma'am. Please tell. मार्केट बेसिकली एक ये है, एक फील्ड है जिसमें मार्केटिंग एजेंट जो होते हैं वो बिजनेस जो स्टार्टअप्स है उनकी क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं जिसकी वजह से जो उनका बिजनेस है वो अपस्केल। करेक्ट, प्लीज सिट डाउन। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अपस्केल करने के लिए, जैसे कि SEO होता है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या किया, वेबसाइट एक डेवलप किया, ठीक है, अब हमें उसे लॉन्च करना है, वी हैव टू गो कि वो वायरल हो जाए। वायरल करने के लिए हम क्या कहते हैं भाई, डिजिटल मार्केटर को ढूंढते हैं, अच्छा जिसको एक नॉलेज हो, अपनी एक ऑडियंस को सेलेक्ट कर सके और उस ऑडियंस पे जाके वो डिजिटल मार्केटिंग कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपके ही स्टेट में ऐसे वहाँ पे भी कोर्सेज प्रोवाइड करते होंगे इंस्टीट्यूट्स, जो कि आपको मिनिमम फीस में भी ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का करवा सकते हैं, जिससे कि आपको एक डिप्लोमा डिग्री मिलती है। फुल टाइम डिग्री तो नहीं देते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग में, आपको एक डिप्लोमा की ही डिग्री मिलती है। वो 1 ईयर का कोर्स हो सकता है या फिर 9 मंथ्स का, 11 मंथ्स और 9 मंथ्स के ये कोर्सेज होते हैं, वो आप कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिससे कि आप शॉर्ट टर्म में ही ये आप सीख सकते हो सारी चीज़ें।
जैसे आप AI या डेटा साइंस या ML की बात करें थे, वो थोड़े लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं आपके, 2 ईयर्स का कोर्स होगा या फिर 4 ईयर का कोर्स होगा, बट ये आपका ओनली 1 ईयर या 9 मंथ्स का कोर्स होता है। इससे आप लर्न कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सिंपली, वेरी सिंपल कोर्स, कोई भी कर सकता है, एनीवन, ठीक है। देन निफ्ट की जो बात कर रहे थे, फैशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। मनीष मल्होत्रा जी का नाम सुना ही होगा, किसी ने सुना है? कि जो और भी जो उनकी टीम में होंगे वो किया होगा, बट मेजर वही है मनीष मल्होत्रा जी, उन्होंने भी जो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग से रिगार्डिंग आपके कोर्सेज होते हैं कुछ। एंड हाँ, ये है आपका फैशन स्टाइलिस्ट है, देन टेक्सटाइल डिजाइनर है, फैशन मर्केंडाइजर है, फैशन इलस्ट्रेटर, फोटोग्राफर, फैशन मार्केटिंग। फैशन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एक आप एग्जाम देना होता है निफ्ट का, एंड B- का भी कोर्स होता है, बैचलर इन डिजाइन। बैचलर इन डिजाइन का कोर्स में आप डिजाइनर, जो जितनी भी चीजें डिजाइन की गई होती हैं वो सारे कोर्सेज इसमें आते हैं B- में, ठीक है। तो फैशन टेक्नोलॉजी की बात हो गई। फैशन में जैसे कि सर ने भी पूछा था कि कपड़ों वगैरह क्या क्या होता है और उसका क्या चीज़ होता है, तो हर चीज़ का अलग है। जैसे जो क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ्स होती है टेक्सटाइल में आती है वो, तो टेक्सटाइल्स के लिए हमारे कानपुर में भी एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है UPTTI करके, UPTTI। यहाँ पे टेक्सटाइल से रिगार्डिंग ही इंजीनियरिंग कराई जाती है। और भी कोर्सेज है, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, और भी है, बट टेक्सटाइल से रिगार्डिंग है, ठीक है। ऐसे ही और भी स्टेट्स में भी ऐसे कोर्सेज होते हैं, उन वहाँ के स्टेट्स के बारे में जानना होता है बस, कि वहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ये हमें कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, हाँ की स्टडी हमको मिल सकती है अगर हम टेक्सटाइल से करना चाहते हैं कोई भी। सो हमें सोचना है, देखो हमें सोचना कैसे कि हमें कोर्स कौन सा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि हमें किस में इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, उससे रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज हैं। हमें सारे कोर्सेज नहीं, हमें एक कोर्स करना है, ठीक है। हैव टू डू ओनली वन थिंग, नॉट मल्टीपल थिंग्स। उसमें आप जब स्टार्ट हो जाओगे करने के लिए, तब आप उसके बाद सोच सकते हैं कि उससे रिगार्डिंग और क्या बेटर चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं अपनी स्टूडेंट की बात करती हूँ, आगमन एक स्टूडेंट था मेरे पास, काउंसलिंग के लिए आया, उसकी मैंने काउंसलिंग करी, उसको इंटरेस्ट था IITs में जाने का, IIT में उसको भेज दिया। देन बाद में कहता, मैम मुझे ऐसा भी एक कोर्स बता दीजिए जो कि AI/ML से रिगार्डिंग हो, क्योंकि मेरी ब्रांच बायोटेक है, ठीक है। तो उसको हमने IIT मद्रास का कोर्स सजेस्ट किया, एंड वहाँ से उसने डेटा साइंस DS और AI/ML का कोर्स उसने वहाँ से भी कर लिया। तो दोनों डिग्रीज उसके पास हो गई 4 ईयर्स के कोर्स के अंदर ही, ठीक है। ऐसा भी बच्चे करते हैं। बट आपको अगर पहले से ही पता चल जाए, राइट डाउन एट दिस स्टेज, कि हमें कौन से स्कोप को आगे बढ़ के लेके जाना अपने करियर में, इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई गार्जियन हो उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर किसी टीचर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि हमको इस कोर्स में आगे बढ़ना है। एंड देन यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। उस ऑप्शंस में हमें बाइफिकेट करना होगा, हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, रोड मैप बनानी होगी कि हमको ये चीज़ें आगे चल के करनी है। दिस इज ओनली द करियर काउंसलिंग, कि आपके करियर के रिगार्डिंग सिर्फ काउंसलिंग हो और कुछ नहीं। सबके मन में अलग अलग माइंड में होगा कि हमको ये करना है, ठीक है। हमने जैसे पहले ही पूछा था कि सबके मन में क्या है, इसीलिए पूछा था क्योंकि वैरायटी एक पता चली हमको कि यहाँ पे बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं उन सबके माइंड में क्या है कि वो क्या करना चाहते हैं। हो सकता है अभी आपका इंटरेस्ट ये हो सकता है 2 साल बाद फिर कुछ और हो जाए, ये भी होता है। तो उसके लिए ही आपको एक सोचना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करना होता है ये चीज़ कि हमको ये चीज़ करनी है। पेरेंट्स कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सर जो काउंसलिंग करते हैं तो पेरेंट्स आते हैं और बच्चे साथ में आते हैं, पेरेंट्स कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ कहने लगते हैं कि हमको इसमें ये कोर्स करना है, पेरेंट्स कहते हैं हमको बच्चे को ये कराना है, इसमें भी एक क्लैश होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार डिस्कस करते हुए अपने पेरेंट्स के साथ चलेंगे तो आपको कभी भी आगे रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों कोर्स लिया, ठीक है। तो ये बात का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मेरी एक एडवाइस समझ लीजिए, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेम टाइम अगर मेरे को उस दूसरे फील्ड्स में एक्सपोजर ही नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है, अगर वो एक्सपोजर होता तो शायद मेरा इंटरेस्ट होता, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो About to say the same question, sir. हाँ इतनी एज में एक्सपोजर भी नहीं होता है सर। मैं भी जब इस एज में थी तो आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर, कुछ नहीं पता होता था कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इंजीनियरिंग कैसे कर देंगे वो भी नहीं पता था, करी लेकिन। तो वो हमें पता चला जस्ट बाय लाइक टीचर्स हमें बताते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसा काउंसलर भी अवेलेबल नहीं होता था कि कोई काउंसलिंग कर दे, हमें सजेस्ट कर दे, कुछ ऑप्शन शो आउट कर दे। तो वो सब भी उस टाइम पे चीज़ें नहीं थी। वी डू हैव द थिंग्स, वी विल बी हैविंग दीज थिंग्स। तो NIFT केवल वो वाला फैशन ही नहीं है, वो इंटीरियर डिज़ाइन में भी आता है। हाँ, इंटीरियर, आप कुर्सी कहाँ लगाओगे, टेबल कैसी होनी चाहिए, पर्दा कैसा होना चाहिए, उसमें उसने स्पेशलाइज किया है और वो कर रहा है। उसके बाद कई सारा जो ये आपका पॉटरी रिलेटेड चीज़ें हैं,
पॉटरी रिलेटेड चीजें हैं वो भी ये लोग पॉटरी रिलेटेड सर सेरेमिक में आती है, ceramics में आती हैं। सेरेमिक में आती है, वो सेरेमिक का कोर्स एक होता है, वो करना होता है, उसके लिए वो पॉटरी का आपका सारा उसमें रहता है। लेकिन वो भी फाइन आर्ट के ही अम्ब्रेला में है। फाइन आर्ट के हमारे अम्ब्रेला में टर्म कोर्सेज। डिजिटल मार्केटिंग का मैं आपको बता रही थी कि शॉर्ट टर्म कोर्स में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो इस टाइम पे है कोर्सेज वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। उसमें आपका लैंड, क्योंकि अभी हमारा जो चल रहा है जनरेशन, जैसे कि सर ने ही बताया, AI, डेटा साइंस, ML इसका स्कोप है, तो इसका स्कोप है, सो हमें डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम SEO तो कर रहे हैं, लेकिन हमको उसे लॉन्च कैसे करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कानपुर में हूँ, आई एम काउंसलर, आई एम डूइंग काउंसलिंग फ्रॉम कानपुर, मुझे रीच आउट करना है दूसरे स्टेट पे, तो हाउ आई विल डू दैट? Digitally, you can. डिजिटली हाउ? You have access. You can, I think, go through YouTube. You can create your own channel and you can reach to every part of the India. So that I have done. I have my YouTube channel and I am trying to reach out from that state to that state also. But still I am lacking few of the audiences. मुझे वो भी audience चाहिए. How? Search engine. तो SEO भाई, I am saying that only. SEO मैं कर रही हूँ. I am doing the things. But I have to reach that audience. कुछ ऑडियंस मुझे मिल भी रही है, हो सकता है महाराष्ट्र से या फिर बैंगलोर से। अगर मैं कॉमेट का इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो बैंगलोर का ऑडियंस आ रहा है, ऐसा नहीं है, बट आई हैव टू रीच और ऑडियंस, मोर ऑडियंस। हाउ टू डू दैट? So this is the trending course I am saying. Digital marketing is the trending right now course where students, most of the students are trying कि हम ये कोर्स कर लें, क्योंकि इसमें हमें नॉर्मली हम फ्रीलांसिंग की तरह भी वर्क कर सकते हैं। डोंट ज्वाइन एनी कंपनी, वी डोंट डू एनी जॉब्स, वी कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर। अगर गर्ल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स यही ऑप्ट कर रही हैं। डिप्लोमा कोर्स हो गया, इसका 9 to 11 मंथ्स का होता है, वो आप कर सकता है बच्चा कोई भी। % स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर दिस कोर्स ओनली। एंड देन इट्स वीडियो एडिटिंग कोर्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ट्रेंडिंग कोर्स। ठीक है, ये आपका था वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग तो अपनी स्टडीज़ के साथ, अपने क्लास की स्टडीज़ के साथ इस कोर्स को भी कर सकते हैं। दे कैन डू दीज कोर्सेज और इससे लर्निंग अपनी ले सकते हैं। ये रोज़ आपकी आई गेस 2 आवर्स या 3 आवर्स की क्लासेस लगती हैं अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं। यहाँ कानपुर में भी इंस्टीट्यूट्स हैं और दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट्स हैं। जो मैंने IID बताया वो रेगुलर डिग्री देगा, उसके लिए आपको रोज़ जाना पड़ेगा कॉलेज। यू हैव टू डू रेगुलर कोर्स फॉर दैट। बट फॉर स्टूडेंट्स आई एम सेइंग दिस कोर्स इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आपने इग्नू का सुना होगा मे बी, राइट? शॉर्ट टर्म कोर्सेज में इग्नू से काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कोर्सेज। सो इन्वायरमेंटल साइंस से भी रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो भी बच्चे कर सकते हैं इग्नू से। एनिमेशन पे कोर्सेज होते हैं, एनिमेशन पे कर सकते हैं। एनिमेशन की भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। 2D एनिमेटर होता है, 3D एनिमेटर कोर्स है, विजुअल एफेक्ट्स के लिए VFX डिज़ाइनिंग का एक कोर्स होता है, गेम डिज़ाइनिंग के लिए कोर्स होते हैं, एनिमेशन डायरेक्टर के लिए कोर्सेज होते हैं। ये भी एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स एनिमेशन के लिए। सो एनिमेटर्स भी फ्रीलांसर की तरह वर्क कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया था, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट जो कंटेंट क्रिएशन होता है, आपने यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे बहुत, और एनी वेबसाइट जिसमें कि ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, कंटेंट क्रिएट किया जाता है, वो सब इसी में आता है। इसी में आप सीखोगे सारी चीज़ें एज अ ऑफिशियल। मतलब यहाँ पे आपको पूरी जो रोड मैप है वो पूरा आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है और टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे बेस्ड। तो वो कोर्स भी आप शॉर्ट टर्म यहाँ पे कर सकते हैं। Bits Bombay. So how? बिट्स बॉम्बे Bits. I don't know somewhere it is. सर, बिट्स इज इन गोवा, पिलानी एंड हैदराबाद, एंड ए वन कैंपस इज इन दुबई। No, that's. या तो इसके बारे में कैसे बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करे? कौन सी चीजें उसको समझना है कि आगे जाना है? इसके लिए तैयारी कैसे करना है? जेई एडवांस लेवल जो होता है एग्जाम, जो जेई मेंस है उससे थोड़ा सा हाई लेवल का एडवांस होता है हमारा एग्जाम, उसी के सेम मैचिंग के लेवल का बिटसेट एग्जाम है ये। कुछ बच्चे जिनको IITs भी मिल जाता है वो भी ड्रॉप कर देते हैं बिट्स पिलानी को लेने के लिए, बिट्स पिलानी जैसे कैंपस में जाने के लिए। ये एग्जाम 390 मार्क्स का होता है। 390 में आउट ऑफ अगर 320 तक भी मार्क्स आ रहे हैं, 300 भी मार्क्स आ जा रहे हैं, तो उनको पिलानी कैंपस कोई ना कोई ब्रांच उनको मिल जाएगी। बीटेक के लिए होता है, ये BE डिग्री प्रोवाइड करता है, बैचलर इन इंजीनियरिंग। और ये 2 सेशन में पेपर होगा, 2 बार एग्जाम दे सकते हैं बच्चे। जो वन ऑफ द बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी काउंसलिंग होती है।
फर्स्ट आपका 26 से 30 मई आपका एग्जाम होगा फर्स्ट सेशन में, और फिर 22 से 26 जून 2025 में होगा। जो बच्चे अभी 12th में है या फिर 12th पास आउट है वो बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। एकेडमिक्स में इतना अपग्रेड हो जाए कि वो कल को इजीली एग्जाम दे सके। ओके, स्ट्रैटेजी सर उसके लिए अभी से ये बना सकते हैं कि देखिए सिलेबस जो होता है वो 11th एंड 12th का मोस्टली रहता है। सो 10th का सिलेबस एड टू को अप्रॉक्स नहीं इतना रहता है उसमें। 10th का 11th एंड 12th का मोस्टली सिलेबस आपका बिट्स के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके सैंपल और मॉक पेपर्स अभी से लगा सकते हैं, अगर इनसे हल हो पा रहे हैं वो सॉल्व अभी वो कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं तो कुछ लेवल्स के क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। सो बिट सेट के लिए अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू गेट इनटू बिट्स प्लानिंग, एंड बिट्स प्लानिंग इज अ वेरी गुड कैंपस। कोचिंग उसके लिए यहाँ पे होती है, उसको अगर हम इंटीग्रेटेड कोर्स की तरह जैसे हम देते हैं वैसा कुछ So coaching I can't suggest that because I don't have any idea about coachings because जब से कोविड हुआ है स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स और अपनी स्टडी उन लोग ऑनलाइन ही करते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग से ही। बाकी बिट्स के लिए स्पेसिफिकली कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग ऐसी तो नहीं है सर। दे विल कवर देन जेई मेंस, जेई एडवांस एंड एवरीथिंग, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू क्रैक बिट्स, दैट वही स्टडी सेम होगी। बिट्स के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं, इंस्टीट्यूट भी आई गेस नहीं करवाते हैं, कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं करती है जहाँ तक मेरे नॉलेज में कोई ऐसी नहीं है कोचिंग जो बिट्स का प्रॉपरली एग्जाम आपको सर ऐसा नहीं है, तीनों ही सब्जेक्ट्स में प्रॉपरली फोकस करना है। और आपका मैंने जैसे बताया था आर्मी में एंड एयरफोर्स एंड नेवी में आपका पीसीएम रहता है, और उसमें अगर पीसीएम नहीं भी है तो भी आप उसको दे सकते हैं एग्जाम एनडीए का। एंड बाकी उसकी तैयारी कहाँ से करनी वो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ बिकॉज फ्यू इंस्टीट्यूट्स आर देयर हेयर वे दैट आई कैन सजेस्ट। ऑनलाइन आप कर सकते हैं उस प्रिपरेशन। सर मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा, मैं आपको बता सकती हूँ तब एनडीए के लिए। Since I'm referring it, so I want to know what the roadmap for this examination and what are the most common mistakes that students make due to they are unable to crack this exam, and what are also other options that we have in this field. Since most students opt medical stream in order to crack NEET examination, but if they are not able to crack this examination, what are the other options? Okay, so the students which I came across till now during my counselings, so students if they don't get AIMS or don't get government college of their state also, like in UP NEET, UP colleges, so they opt to maybe abroad institutes, they can go abroad for NEET. So these options they can get into. If not in India, then abroad options they affordable then. Doesn't mean that. It actually means to say that if you have an aim of becoming a doctor but you are not able to become, what would be the other options that you can opt while going to the same stream? From PCB. Yeah. Okay. आपको कोर्स ही चेंज करना पड़ेगा देन। एमबीबीएस में आप नहीं जा सकते हैं तो आप बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस में जा सकते हैं। सिद्धा यूनानी के कोर्सेज होते हैं, आप बोझ कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। मेनी ऑप्शंस आर देयर। इफ नॉट एमबीबीएस देन यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, you can go there also. Actually your dream is to get into medicine, correct? So if not MBBS then these are also the courses for medicine only, correct? So इसमें भी आप जा सकते हैं बस वो MBBS नहीं होगा। एंड MBBS ही करना है देन उसके लिए बच्चे अब्रॉड के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ऑप्ट करते हैं। इंडिया से ही करना है तो आपको डिग्री दूसरी मिल सकती हैं, यूनानी की और आपकी होम्योपैथिक की, आयुर्वेदा की, इनकी भी डिग्रीज हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसका भी वेटेज है, इंडिया में स्कोप इसका भी है। ऐसा नहीं कि हम किसी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर को कभी अप्रोच नहीं करते हैं, जाते हैं ना, हमें कोई परेशानी होती है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनके पास भी जाते हैं। ये हो सकता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हमें सही कर दे, तो उसका भी कोर्स का एक है वेटेज वैल्यू है। सो डोंट गेट डिप्रेस कि नीट नहीं हुआ, एमबीबीएस नहीं हो पाया तो हम कुछ कर नहीं सकते। डोंट गेट डिप्रेस्ड ऑन दैट पॉइंट, यू हैव अदर ऑप्शंस। इंडिया जो है इसमें जो भी यूनिकॉर्न बिजनेसेस हैं जिनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से अबव है, टोटल 118 है, जिसमें 90 टोटल जो यूनिकॉर्न बिजनेसेस हैं उनके जो फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आईआईटीज से आए हैं। आईटी या आईएम से, करेक्ट। When I said, ma'am, I want to become a successful entrepreneur, The only institutes where you can become successful entrepreneurs. Like अगर मैं एग्जांपल दूं किसी entrepreneur का, आपके पास कोई एग्जांपल है बताइए? एनी, पीयूष गोयल, पीयूष बंसल, आई गेस लेंस कार्ड के हैं, राइट? ओके, और ये सब आईआईएम अहमदाबाद से हैं। he's from IIT Dhanbad, and विनीता थापर फ्रॉम अहमदाबाद, yes, ma'am. करेक्ट। No, ma'am, IIT Delhi, आईटी दिल्ली, Sugar Cosmetics. शुगर कॉस्मेटिक्स के। Yes, ma'am. So, my question is, ma'am, जबकि 90 टोटल जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, they are particularly from IIT.
then why might you refer to another college just because of it has a trademark with it which is associated with entrepreneurship or something else? ओके सो बच्चा क्या होता है कभी कभी हम जरूरी नहीं है कि डिग्री वो हम लेंगे तभी हम सक्सेसफुल इस बिजनेस में होंगे। हो सकता है कि हमारे पास ऐसा माइंडसेट है, हम अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बना सकते हैं अगर हम उस डायरेक्शन में चलते हैं तो दैट डिग्री विल नॉट लैंडिंग यू अप इन दैट सक्सेसफुल बिजनेस थिंग। यू योरसेल्फ आर द वन, आप खुद हैं उसको आईआईटी से बहुत बच्चों ने बीटेक किया होगा, ठीक है। अगर आईटी दिल्ली की बात करोगे तो मान लो 1000 बच्चे ने बीटेक किया है, ठीक है। तो 1000 बच्चों में से कुछ बच्चे प्लेसमेंट पे गए होंगे, प्लेस्ड हुए होंगे, कुछ बच्चों ने स्टार्टअप किया होगा, वो रेशियो बहुत कम होगा। आज हम 1-2 नाम जान पा रहे हैं, हो सकता है और भी एंटरप्रेन्योर्स हो, बट हमें नेम्स नहीं पता बिकॉज दे मे बी नॉट सक्सेसफुल दैट मच, बट दे आर रनिंग देयर ठीक ठाक बिजनेस, दे आर हैप्पी इन दैट ओनली। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास। एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर फ्रॉम एवरी इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो वी हैव टू नॉट गेट दीज थिंग्स कि वहां से उन्होंने किया था तो वहां से वो एंटरप्रेन्योर बन गया, उनने आईएम से किया था तो एंटरप्रेन्योर बन गया। हो सकता है उनने यहाँ से नहीं भी कुछ लोगों ने किया है तो भी वो एंटरप्रेन्योर है, स्टिल दे आर द एंटरप्रेन्योर्स, राइट। One more question, ma'am, please, if you can allow. बिल्कुल। मैम जब एआई की बात चल रही थी, एच सी वर्मा सर ने कहा कि ये कैलकुलेटर की एग्जांपल थी, वी आर यूजिंग कैलकुलेटर एंड एवरीवन वाज परहैप्स एग्रीइंग विद दैट पॉइंट परहैप्स। यस मैम। एंड एआई के बारे में बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेसिकली वैसा ही कैलकुलेटर टाइप है, हम उसको यूज कर रहे हैं, इट विल लाइक और जो बाकी सेक्टर्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो डाउन हो जाएगा। परसेप्शन मतलब परसेप्शन पे बेस्ड है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग तो वो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग एआई और वो एमएल और यहाँ पे कुछ लिटरेट की एआई के पीछे है, लिटरेट की सब एआई के पीछे है, सही है। ये एक परसेप्शन क्रिएट हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसी वर्मा जैसी हस्ती जब इन चीजों को बारीकी से देखते हैं तो ये चीजों को वो निचोड़ते हैं कि आखिरकार कहाँ पहुंच जाएंगे फिर। बाकी जो सेक्स है वो नजरअंदाज हो जाएंगे या बाकी भी काम है, ये तो एक सेक्ट की हम बात करते हैं। तो ऐसे लोग इंस्टीट्यूट पे सोच रहे हैं, तो हम जैसे लोग परसेप्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी अब स्कूल में जैसे आप कहते हैं हर जगह स्कूल में ही नहीं बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में चर्चा यही है, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच कैन लीड अस टुवर्ड्स सरकार ये बोली कि एआई में बच्चों की थिंकिंग पावर को कम करना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, पहले नेट पे आप जब सर्च करते तो कई सारी वेबसाइट्स मिलती थी, अब क्या है कि तुरंत जहां से आपने क्वेश्चन डाला, कीवर्ड उठाया, वहां से कलेक्शन या इंफॉर्मेशन और आपको बताएंगे तुरंत एक झटके में आपको तुरंत आंसर मिलेगा। टाइम सेविंग के लिए वो चीज, कुछ चीजें जैसे सर ने एक बात और कही थी, वर्मा सर ने एक बात और कही थी दैट एआई शुड बी यूज्ड एज अ टूल ओनली। बस उसको हमें बहुत ज्यादा वो हाइप नहीं करना है, बस उतना ही यूज करिए एआई को जितनी जरूरत है। उसके अलावा एआई का ऐसा कोई वो नहीं है मेजर कि जैसे सर ने कहा कि हर चीज के लिए एआई नहीं आएगा ना करने के लिए, वी हैव टू डू द थिंग्स दैट वाज योर आल्सो, सो दिस इज द थिंग। सो एनी अदर क्वेश्चंस इफ लेफ्ट आउट देन?